1940 के दशक का यूरोप एक ऐसा समय जब दुनिया एक ऐसे अंधेरे से गुजर रही थी जिसमें इंसानियत का नूर धीरे धीरे बुझ रहा था। वर्ल्ड वॉर टू काफ़ी लोगों के लिए सिर्फ जंग का मैदान था, लेकिन विक्टर फ्रैंकल के लिए ये ऑस्ट्विट्ज़ का कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसी जगह जहां मौत हर रोशनी से तेज और जिंदगी की हर सांस से कमज़ोर लगती थी। फ्रैंकल एक मनोवैज्ञानिक और एक सपना देखता व्यक्ति थे। उस समय यहूदी होने का गुनाह के कारण अपनी पत्नी, माँ और भाई से दूर एक नरक जैसे कैंप में डाल दिए गए। यहाँ इंसान का बस एक ही पहचान थी, उसकी नंबर आइडेंटिटी, जो कपड़ों के एक छोटे से टुकड़े पर लिखी होती थी। उस दिन से उनका नाम विक्टर फ्रैंकल नहीं था, वो एक गिनती बन गए थे, एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ मरने के लिए जिंदा रखा गया था। कैंप का पहला दिन और फ्रैंकल के सामने एक भयानक दृश्य था। लोगों को दो लाइन में बांट दिया गया। एक लाइन जिंदगी की और दूसरी लाइन मौत की ओर जा रही थी। यह फैसला एसएस ऑफिसर के हाथ में था, जो बस एक नज़र डालकर तय करते थे कि कौन जिएगा और कौन मौत के गैस चैम्बर में भेज दिया जाएगा। फ्रैंकल इस वक्त शौक में थे, लेकिन अपने अंदर कुछ तो शक्ति थी जो उन्हें खड़ा रखी हुई थी। कैंप की जिंदगी एक नरक से कम नहीं थी। रोजाना की दाल रोटी सिर्फ एक पतले सूप और एक चुटकी ब्रेड तक सीमित थी। सर्दियों में सिर्फ एक पतला कंबल जो 2 या 3 लोगों के साथ बांटना पड़ता था। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत का काम होता, और वो भी एक बेकार से उम्मीद के साथ कि शायद कल उनका नंबर मौत की लाइन में ना आए। एक रात फ्रैंकल थकान और दुख के बोझ से भरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्या जिंदगी का कोई मतलब है जब सब कुछ छीन लिया गया है, परिवार, सपने और इज्जत भी। तब क्या जीने का कोई रीज़न बचा है? यहाँ पर उनका मनोवैज्ञानिक दिमाग जाग उठा। उन्होंने अपने आसपास देखा और अजीब बात समझी। जिन लोगों के पास जीने का एक मकसद था, उनका जीवन ज़्यादा देर तक चलता था। एक व्यक्ति ने अपनी बीमारी और दुख के बीच भी कहता रहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है। वहीं दूसरे व्यक्ति कहता है, मुझे अपने अधूरा किताब लिखना है। ये सब देखकर फ्रैंकल ने समझा कि दुख और कठिनाइयों के बीच भी अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी का अर्थ ढूंढ ले तो वो हार नहीं मानता। एक और नज़ारा फ्रैंकल के दिल में बस गया। एक व्यक्ति जो खुद काफ़ी कमज़ोर था, अपनी रोटी का टुकड़ा एक और आदमी को दे रहा था, जबकि खुद भूख के कारण गिरने की हालत में था। फिर भी उसने अपने दोस्त के लिए अपनी रोटी छोड़ दी। फ्रैंकल ये देखकर सोचने लगे कि कैंप ने इंसानियत को ख़त्म कर दिया था, पर हर व्यक्ति के अंदर एक छोटी सी किरण अब भी जिंदा थी, जो दिखाती थी कि दुख के बीच भी इंसान महान बन सकता है। ऑस्विट्ज़ कैंप का हर दिन मौत का एक अलग रूप लेकर आता था, पर फ्रैंकल के अंदर एक अलग आग थी। उन्होंने समझा कि जीवन का असलियत सिर्फ खुशियों में नहीं, दुख के बीच अपना मकसद ढूंढने में है। हर पल, हर कठिनाई एक सवाल पूछती थी, तुम्हारे जीने का कारण क्या है? फ्रैंकल का जवाब था, मेरे जीने का अर्थ खुद ढूंढना है। ये वही समय था जब उन्होंने एक थियरी बनाई, लोगो थेरेपी। ये थियरी कहती थी कि जिंदगी में अर्थ है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। तुम्हारे काम है उस अर्थ को ढूंढना और जीवन के हर दुख को एक नए नज़रिए से देखना। ऑस्विट्ज़ का कैंप फ्रैंकल के लिए एक नरक था, पर यहीं पर उन्होंने इंसानियत की सबसे गहरा सच समझा। जीवन की ताकत इंसान के अंदर होती है, उसके बाहर नहीं। कैंप का एक और दिन की शुरुआत हुई। सर्द हवाएं ऐसे लग रही थी जैसे जिंदगी को एक और खस्त भरा इम्तिहान देने का संदेश दे रही हो। हर जगह एक ही रूप था, भूखा थका हारा इंसान जिसे अपने जीने का कोई कारण नजर ही नहीं आ रहा। एक कोने में खड़ा एक व्यक्ति अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा संभाले हुए आंसू पोंछ रहा था, और एक दूसरी जगह एक व्यक्ति बेड पर ऐसे पड़ा था जैसे हर उम्मीद उसे छोड़कर जा चुकी हो। इस जीवन में एक सवाल हर पल सामने आता था कि इंसान का जीने का मकसद उसके दुख के पार छुपा होता है। एक साथी निराश होकर बोला, यह सब बेकार है, हम सब यहाँ मरेंगे। इस बात के बाद एक खामोशी छा गई, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी थी। उस निराश इंसान को ये समझना था कि दुख सिर्फ एक पीड़ा नहीं, एक सीख भी है। उसके जीने की कला तभी आएगी जब वो अपने दुख को एक अर्थ देगा। कैंप में एक और व्यक्ति था जो दिन रात अपने बेटे के सपने देखते हुए जिंदा था।
उसके लिए दुख सिर्फ एक दरवाज़ा था जो उसके बेटे से मिलने की उम्मीद तक ले जाता था। हर दिन भूख और थकान के बावजूद वो अपने मन में एक रोशनी बनाए रखता। वो रोशनी उसके जीने का कारण थी। एक और व्यक्ति था जो अपने रोटी का टुकड़ा अपने दोस्त के लिए छोड़ रहा था। उसके दुख का अर्थ अपने आप को खुशी से वंचित करना नहीं था, बल्कि दूसरे के जीवन को बचाकर इंसानियत को जीवित रखना था। यह एक मिसाल थी कि कैसे दुख इंसान को एक कर्म के रूप में दे सकता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के मकसद को दूसरे के दुख के माध्यम से जीता है। लेकिन सभी के लिए दुख का अर्थ देना आसान नहीं था। एक व्यक्ति अपने परिवार के बिछड़ने के गम में इतना डूब गया था कि उसे अपने अस्तित्व का कोई मकसद ही नहीं समझ आया। उसे एक नए नज़रिए की ज़रूरत थी, एक ऐसी सोच की जो उसके प्यार और लगाव को एक परिवर्तित रूप में देखने की शक्ति दे। दुख जो अब एक तक उसके लिए केवल पीड़ा थी, एक मिसाल बन गया कि कैसे एक इंसान अपने दुख को स्वीकार करना सीख ले और उसके अपने प्यार की तस्वीर के रूप में जी सकता है। कैंप के रोजाना के जीवन में एक समझ उत्पन्न हुई। दुख अगर इंसान उसे केवल एक पीड़ा के रूप में देखे तो वह उसे बर्बाद कर देता है, लेकिन वही दुख अगर एक मिसाल बन जाए, एक कर्म बन जाए, तो वह इंसान के जीवन का एक नया रूप दिखाता है। कई बार यह एक कहानी बन जाता है जो इंसान को एक नए जीवन की शुरुआत तक ले जाता है। कैंप के उन नरक जैसे दिनों में भी एक बात सामने आई। दुनिया में सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन इंसान के पास एक शक्ति बची रहती है जो उसे उसके जीने का मकसद दिखाती है। दुख जो पहले एक बोझ लगता था, अब एक ऐसे प्रश्न का उत्तर बन गया है जो इंसान के केवल एक बात पूछता है, तुम इसे क्या अर्थ दोगे? यही अर्थ था जो हर व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा देता, एक मिसाल बनाता और एक ऐसी उम्मीद बनाता जो अंधेरे में भी रोशनी रहती थी। दुख का असली अर्थ यही था, एक संभावना जो एक इंसान को उसकी सबसे गहरी शक्ति तक ले जा सकती थी। ऑश्विट्ज़ कैंप में जीवन कठिन और कष्टों से भरा हुआ था, लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच फ्रैंकल ने एक थेरेपी को जन्म दिया, लोगोथेरेपी। यह थेरेपी एक ऐसे विचार पर आधारित थी जो इंसान के जीवन को एक नई रोशनी में देखती थी। लोगोथेरेपी का मूल आधार यह था कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा कारण उसका अर्थ या जीवन का उद्देश्य है। इंसान तभी जीवित रह सकता है जब वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ ले। एक दिन फ्रैंकल अपने साथी के साथ बैठकर रोटी का टुकड़ा बांट रहे थे। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक गहरी निराशा थी। उसने कहा, हम सबका यहाँ मरना तय है, जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा। फ्रैंकल ने उन्हें समझाया कि अगर तुम्हारे जीवन का एक बड़ा मकसद होता जो तुम्हारे बाहर की दुनिया में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो क्या तुम हार मान लेते? यह सवाल उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर गया। फ्रैंकल ने उसे समझाया कि जब तक इंसान के पास क्यों होता है, वह कैसे को सह सकता है। लोगोथेरेपी के 3 विचार थे, काम, प्रेम और दुख। काम। एक व्यक्ति अपने जीवन का मकसद अपने काम के माध्यम से ढूंढ सकता है। कैंप में एक साथी था जो एक प्रसिद्ध लेखक बनने का सपना देखता था। उसने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। फ्रैंकल ने उसने कहा कि तुम्हारे अंदर एक कहानी है जिसे सिर्फ तुम लिख सकते हो। अगर तुम इस कहानी को लिखने के लिए जीवित रहना चाहते हो तो यही तुम्हारा मकसद है। यह व्यक्ति अपने अंदर एक नई ताकत लेकर उठा और अपने सपने के लिए संघर्ष करने लगा। और दूसरा, फ्रैंकल के लिए प्रेम एक ऐसी शक्ति थी जो इंसान को दुख के अंधेरे से बाहर निकाल सकती थी। एक व्यक्ति अपने बेटे के सपने के सहारे जीवित था। हर दिन वह सोचता, मुझे जीना है क्योंकि मेरा बेटा मेरी राह देख रहा है। प्रेम के माध्यम से इंसान अपने दुख को पार कर सकता है और एक नए जीवन का मकसद ढूंढ सकता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को उसका सबसे गहरा अर्थ समझने में मदद करती है। अब लोगोथेरेपी का सबसे गहरा विचार यह था कि दुख सिर्फ एक पीड़ा नहीं बल्कि एक अवसर है। कैंप के एक व्यक्ति ने अपने दुख को एक मिसाल बना लिया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरी कहानी एक दिन दुनिया को दिखाएगी कि इंसान की शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है। उसके लिए दुख एक कर्म बन गया, एक मिसाल जो उसके जीने का एक नया मकसद दिखाती थी। लोगोथेरेपी कहती है कि इंसान अपने जीवन का मकसद 3 चीज़ों में ढूंढ सकता है, एक अर्थपूर्ण काम करना, प्यार और संबंधों के माध्यम से अपने अस्तित्व को समझना और दुख को एक उचित मकसद देना और उसे सीखना।
कैम्प के रोज़मर्रा के जीवन में फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों का जीने का एक उद्देश्य था, वो सबसे ज़्यादा कष्ट सहने में सक्षम थे। एक व्यक्ति कहता था, मुझे ज़िंदा रहना है ताकि मैं अपने पिता का आशीर्वाद ले सकूं। दूसरा व्यक्ति कहता, मुझे अपने सपने को पूरा करना है। ये सभी उदाहरण थे कि इंसान के जीवन का एक अर्थ ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लोगोथेरेपी का यह विचार था कि इंसान अपने दुख और पीड़ा के माध्यम से भी एक नई कहानी लिख सकता है। फ्रैंकल के लिए जीने का अर्थ तभी मिलता है जब इंसान अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान कर दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाता है। जीवन और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन यह सच्चाई तभी समझ आती थी जब इंसान मौत के करीब से गुजरता था। उस कैंप में मौत का डर हर पल साथ चलता था, एक गहरे दुख का अस्थायी साथी। कहीं एक कोने में कोई ठंडा पड़ा होता तो कहीं सुबह की सूची में उसका नाम होता। मौत वहाँ केवल एक तथ्य थी, लेकिन उस तथ्य के सामने जीवन का अर्थ समझना एक कला थी। शाम का वक्त था। सामियाने के नीचे लोग जमा थे, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा छाया था। एक व्यक्ति जो कभी डॉक्टर था, अब बेचैनी के साथ बैठा था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ कभी नहीं निकलूंगा। मौत मुझे हर पल दिखाई देती है। वहीं एक और व्यक्ति जो पहले एक धार्मिक गुरु था, उसने कहा, तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मौत डर के जीवन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सकता है। गुरु ने समझाया कि मौत का डर हमारे जीवन के महत्व को बढ़ा सकता है अगर हम इसे एक नई दृष्टि से देखें। हर दिन को जीने का एक अवसर मानो। जितनी सांसें तुम्हारे पास है, उनमें अपने जीवन का अर्थ तलाशो। कैंप में एक और व्यक्ति था जो अपने सपने के लिए जीने की वजह खोजता, लेकिन उसके सपने अक्सर खो जाते जब मौत का डर उसके दिल में छिप जाता। फिर एक रात उसने सोचा, मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने मौत के डर के जीवन को एक प्रसंग में बदल दूं। उसने खुद से वादा किया कि हर दिन कुछ ऐसा करेगा जो उसके जीवन को एक मिसाल बना दे। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को एक सूची में लिखना शुरू किया। हर सुबह अपने साथी के साथ एक कहानी साझा करना, हर मुस्कान देना जो मौत के साए से मिटा सके। दिन के अंत तक एक ऐसा पल याद रखना जो जीवन में महत्वपूर्ण को दर्शाए। उसकी यह छोटी छोटी कोशिश कैंप में दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। मौत के डर के बीच जीवन का महत्व तब समझ आता है जब इंसान हर दिन को एक उपहार माने। कैंप में कुछ लोग हर रात अपने बिस्तर पर सोते और यह सोचते कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो क्या मैंने इसे जीने लायक बनाया। यह सोच उनके दुख से उठने का एक तरीका बन गई। एक व्यक्ति जो पहले चित्रकार था, अब अपने मन में एक तस्वीर बनाता था। उसने एक दिन कहा, मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ एक और दिन मिल जाए तो मैं उसका एक इतना महत्व समझ लूँगा जितना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं समझा। जीवन और मौत का यह संबंध एक गहरी सीख थी। जीवन की असली महत्व तब होता है जब हम हर दिन को पूरी तरह से जीने का वचन लेते हैं। जो लोग कैंप में अपने दुख के बीच भी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते थे, वही मौत के डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाते थे। मौत केवल एक सच्चाई है, लेकिन जीवन के उस पल के बीच एक रंग है जो इंसान को हर दिन जीने का एक नया उद्देश्य देता है। यही कैंप के सबसे बड़े सबकों में से एक सबक था। जीने की सच्चाई मौत के डर के पार होती है। कैंप के अंधेरों के बीच जहां हर दिन एक मौत का नया चेहरा सामने आता था, एक अजीब सी रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी। यह रोशनी कभी साथी के मुस्कान में थी तो कभी एक छोटी सी बात में। यह रोशनी कहती थी कि दुख के बाद भी जीवन का एक अर्थ होता है, एक मकसद होता है। एक रात एक व्यक्ति जो दिन भर की थकान और पीड़ा के बाद अपने झोपड़े की कोने में बैठा था, अपनी आंखों में आंसू रुए कुछ सोच रहा था। उसने अपने साथी से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सबका कोई अर्थ है? क्या यह दुख बस बेकार है? उसके साथी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, जीवन का अर्थ तभी समझ आता है जब हम इसे जीने का मकसद ढूंढते हैं। दुख अपने आप में निरर्थक हो सकता है, लेकिन अगर तुम इसे एक कहानी बनाओ, एक मिसाल बनाओ, तो यह तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जीवन का अर्थ ढूंढना इंसान का सबसे बड़ा काम है। कैंप में कुछ लोग हर रात अपने दुख के बीच एक नई सोच लेकर आए। एक व्यक्ति जो कभी एक लेखक था, अब अपने मन में एक कहानी करता था। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं दुनिया को एक कहानी सुनाऊंगा कि मैं अपने दुख को एक सीख में बदला।
उस व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ उसकी कहानी में था। उसके अपने दुख को एक कागज पर लिखने का सपना देखा और वही सपना उसके जीने की एक वजह बन गया। यह सिखाता है कि इंसान अपने जीवन का अर्थ खुद बनाता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो गए हों। कैंप के कोने में एक और व्यक्ति था जो हर सुबह उठकर एक बात कहता, आज का दिन जीने लायक है। उसके पास कोई खास वजह नहीं थी, बस एक वचन था कि आज वो अपने दुख के बीच भी जीने की कोशिश करेगा। एक दिन उससे पूछा गया, तुम इतनी मुश्किल के बाद भी अपने भीतर साहस कैसे बनाए रखते हो? उसने कहा, मुझे लगता है अगर मैंने हार मान ली तो मेरी दुख बस दुख बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर मैंने जीवन के अंतिम पल तक अपनी उम्मीद को जिंदा रखा तो यह दुख एक मिसाल बन जाएगा। वो कहता था कि उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। कैंप में लोग जो हर दिन अपने दुख के थकान के बीच एक साहस ढूंढते थे, वही लोग उससे मजबूत बनते थे। मुश्किलें उनका हौसला तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अपने दुख को एक ऐसी राह में बदल दिया था जो इंसान का मकसद दिखाती थी। कैंप की कहानियों का सबसे बड़ा सबक यह था कि जीवन का असली महत्व उसके अर्थ में है। मुश्किलें और दुख इंसान को तोड़ नहीं सकते अगर वो अपने भीतर एक उम्मीद का साहस बनाए रखे। हर इंसान का जीवन एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक मकसद छिपा है। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है, दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान के पास एक विकल्प होता है। वो अपने जीवन का एक मिसाल बनाए या समय के साथ खो जाए। और जो लोग अपने अर्थ को ढूंढ लेते हैं वो जीवन का असली शक्ति समझ पाते हैं। कैंप के दिन भले ही ख़त्म हो गए, लेकिन वहाँ की सीख हमेशा अमर रहेगी। जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि एक मकसद के साथ जीने के लिए बनी है।